ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। षडधिक चतुश्शततमी कक्षा। आज इसका भाग नंबर 11 है और हमारा सूत्र है जो इतने दिन से चल रहा है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्धि अर्थ अभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव। आज हम शब्द प्रादुर्भाव के ऊपर विचार करेंगे। 216। तो शब्द प्रादुर्भावः प्रकाशता शब्दस्य, माने शब्द की प्रकाशता। प्रकाशता क्या है शब्द की? माने शब्द का सुनाई देना। तो यथा इति पाणिनि, या इति के समान पे तत् लगा सकते हैं, तत् पाणिनि। लेकिन तत् का मतलब तद अव्यय होगा, उसका तस्य इत्यादि कोई समास नहीं है ये इस प्रकार। तो ये अव्ययी भाव समास है। तो तत् पाणिनि, तो इसका अर्थ हो गया पाणिनि शब्दः लोके प्रकाशते, माने पाणिनि शब्द लोक में प्रसिद्ध है। तो इसलिए प्रकाशता का मतलब प्रसिद्ध होना या अधिक सुनाई देना। इति हरि, तो हरि नाम का उच्चारण। तो जैसे वैष्णव गृहे, वैष्णव के घर में इति हरि वर्तते, तो इति हरि शब्द सुनाई देता है। ठीक है, तो वैष्णव गृहे इति हरि वर्तते। इसी प्रकार ये इति पाणिनि, तो पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः, तो ये इसका लौकिक विग्रह हो गया। अब पाणिनि सु इति सु, या इसको पाणिनि ngस भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये इसका अलौकिक विग्रह है। और अब हम यहाँ इति शब्द का अव्यय संज्ञा करते हैं। तो स्वरादि निपातम अव्ययम 1137, स्वरादीनि शब्द रूपानि निपाताश्च अव्यय संज्ञकानि भवन्ति। तो इसको इस अनुसार इति जो है निपात होने से अव्यय संज्ञा हो गया, और ये जो सु है इसका अव्यय के बाद लुक होना प्राप्त है इस सूत्र से। अव्ययात आप सुपः 2482, अव्ययात उत्तरस्य आपः सुपः च लुक भवति। तो ये तस्मात् इति उत्तरस्य, तो पंचमी के बाद उत्तर आता है। तो अव्ययात पंचमी थी, तो अव्ययात उत्तरस्य, तो ये इसका लुक हो गया। उसके बाद अब हम ये जो प्रकृत सूत्र है उससे अव्ययी भाव का नित्य समास करते हैं। तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्धि अर्थ अभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव। तो शब्द ये वचनेषु 216 इस सूत्र से यहाँ समास होता है, माने विभक्ति आदिषु अर्थेषु। तो ये सारे अर्थ हैं, इसमें यद अव्ययम वर्तते, तो इसमें इति हमारा जो अव्यय है वो उसका अर्थ है शब्द प्रादुर्भाव, माने शब्द का प्रकाशित होना, कि शब्द की प्रकाशता। तत्समर्थेन सुबंतेन, और यहाँ पर पाणिनि सु जो है ये समर्थ सुबंत है, तो इसके साथ समस्यते अव्ययी भाव समासो भवति। ठीक है, अब इसके बाद हम जो हमारा इति है उसकी उपसर्जन संज्ञा करते हैं, उसको पूर्व लाते हैं। तो प्रथमा निर्दिष्टे समास उपसर्जनम 1243, प्रथमया विभक्त्या यद निर्दिश्यते समास शास्त्रे। तो समास शास्त्र में जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्देश किया जाता है तत् उपसर्जनम संज्ञम भवति। तो इसकी उपसर्जनम संज्ञा हो गई। उपसर्जनम पूर्वम 2230, और उपसर्जन जिसकी संज्ञा होती है उसको पूर्व निपात होता है।
तो उपसर्जनम संज्ञकम समासे पूर्वम प्रोक्तव्यम, तो ये पूर्व हो गया इति पाणिनि सु। अब इस सारे की हम प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। कैसे करेंगे? कृत तद्धित समासश्च 1 to 43 कृत प्रत्यांता तद्धित प्रत्यांताः समासाः च प्रातिपदिक संज्ञकाः भवन्ति। तो समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने से इसका जो अवयव सुप है, तो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सुप का विभक्ति सुपः विभक्ते धातु संज्ञायाः, अगर धातु की संज्ञा में सुप विभक्ति हो या प्रातिपदिक संज्ञा यह, तो उसका लुक हो जाता है। तो उसका सु का लुप हो गया। सु का लुक हो जाने से भी प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण्ण हुई। कैसे? एक देश विकृतम अनन्यवत भवति, ये महाभाष्य जी की परिभाषा है 4383 में, परिभाषा इंदुशेखर में 37 नंबर परिभाषा। तो इसलिए एक अंग विकार हो जाने पर भी किसी आदमी का हाथ कट जाए तो भी वो वही देवदत्त ही रहते हैं, इस प्रकार। तो इति पाणिनि सु, तो ये जो है इसमें हमने अब इति पाणिनि में पुनः सु आदियों की उत्पत्ति कर ली और एक वचन विवक्षा में ङिया प्रातिपदिकात, तो प्रातिपदिक प्रकृति है जिससे सु औजस इत्यादि सब प्रत्यय जो हैं लाए जाते हैं। तो और उसके बाद अव्ययी भाव की समास की अव्यय संज्ञा अव्ययी भावश्च, तो अव्ययी भाव समासश्च अव्यय संज्ञा भवति। तो इसकी अव्यय संज्ञा हो जाने पर क्या हुआ? सुप का लुक। अव्ययात आप सुपहा, तो अव्यय से उत्तरस्य अव्ययात उत्तरस्य आप सुपहा लुक भवति, तो सुप उसका लुक हो गया। और इति पाणिनि, इस प्रकार ये हमारे शब्द की उत्पत्ति हो गई। तो ऐसे ही उद विक्रमादित्यम, तो यहाँ पर क्योंकि अकारांत नहीं था इसलिए ये यहाँ रुक गया, लेकिन ये आदित्य है तो ये अकारांत है, तो इसमें अम आएगा। सु जब चला जाएगा तो फिर अम प्रत्यय आ जाएगा हमारा। इसके लिए अलग सूत्र है। अकारांत प्रत्यय अगर अकारांत हो तो कैसे अम आ जाता है वो हमने पहले देखा है। तो इति सर्वम शिवम प्रणाम।